Good morning student, this is our class 3rd and today we will start our new chapter birds around us। बच्चों आज हम पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो अर्थ है इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के बर्ड्स पाए जाते हैं। तो आज हम बर्ड्स के बारे में जानेंगे। बर्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर्स ऑन अर्थ। पक्षी पृथ्वी पर बहुत सुंदर रचना है जो गॉड ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं पक्षी। स्पैरो, क्रो, पिजन एंड पैरट आर सम कॉमन बर्ड्स वी सी फ्लाइंग अराउंड। चिड़िया, कोआ, कबूतर, तोता ये ऐसे पक्षी हैं जो आपको हर जगह आपके चारों तरफ उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे या हम उनको देख सकते हैं अपने चारों तरफ। अ बर्ड हैज़ 1 beak, 2 eyes, 2 wings and 2 feet with claws। एक पक्षी की एक चोंच होती है, 2 आँखें होती हैं, पंख होती हैं, 2 फीट होते हैं और पंजे होते हैं। Our next topic is feathers, पंख। जो बर्ड्स होते हैं, the birds are the only animal on the earth that have feathers। पक्षी अर्थ पर अकेले ऐसे जानवर हैं जिनके feathers होती हैं और जो उड़ सकते हैं। Birds are the only animals on earth that are covered with feather। पक्षी अकेले ऐसे जानवर हैं जो कि पंखों से ढके हुए हैं। feathers help them to fly and keep them warm। और जो पंख होते हैं वो उनकी उड़ने में और उनकी बॉडी को गर्म रखने में उनकी हेल्प करते हैं। feathers are of different colors and shapes। पंख विभिन्न प्रकार के कलर और शेप आकार की हो सकती हैं। they are light and strong। वो हल्की और मजबूत होती हैं। some birds like peacock and parrot have brightly colored feather। पिकॉक और जो तोता होता है उनकी जो फैदर पंख होती हैं वो बहुत कलरफुल होती है। जैसे कि आपने पैरट को देखा है, उसकी एकदम शार्प ग्रीन कलर की फैदर होती हैं, और पिकॉक जो होती है उसकी डिफरेंट और कई कलर की जो पंख होती हैं। क्रो हैव ब्लैक शाइनी फैदर। और जो कोआ होता है उसकी काले रंग की चमकदार पंख होती हैं। यूजुअली बर्ड हैव 3 टाइप ऑफ फेदर्स। ज़्यादातर सामान्य तौर पर पक्षियों के 3 तरह के पंख पाए जाते हैं। डाउन फैदर, बॉडी फैदर एंड फ्लाइट फैदर। डाउन फैदर, डाउन फैदर आर फाउंड जस्ट नेक्स्ट टू द स्किन ऑफ द बर्ड। जो डाउन फैदर होते हैं वो पक्षियों की स्किन, जो उनकी चमड़ी होती है, उससे नेक्स्ट जो उनका बॉडी पार्ट होता है वो फैदर ही होते हैं। और वो कौन से फैदर होते हैं? डाउन फैदर होते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। वो बहुत नरम और फ्लफ़ी होते हैं, जो थोड़े फूले हुए हल्के हल्के होते हैं। दे हेल्प बर्ड्स टू रिमेन वार्म। और जो डाउन फैदर होते हैं वो पक्षियों की बॉडी को गर्म रखते हैं। सेकेंड, बॉडी फैदर। बॉडी फैदर कवर द एंटायर बॉडी ऑफ द बर्ड। जो बॉडी फैदर होते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बॉडी, वो उसकी पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं। दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। और ये जो पक्षी होते हैं उनकी बॉडी को शेप देते हैं, एक आकार देते हैं। अ बर्ड क्लीन्स इट्स फैदर विद इट्स बीक। और जो पक्षी होते हैं वो अपनी जो पंख होते हैं उनको अपनी बीक, चोंच से क्लीन करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रिनिंग। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिनिंग कहते हैं। फ्लाइट फैदर आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ द बर्ड। और जो फ्लाइट फैदर होते हैं ये कहाँ? विंग्स भी पंख होती हैं और फैदर भी पंख होती हैं। लेकिन विंग्स कहाँ होती हैं? जो स्टार्ट होती हैं, उनकी जो फैदर होती हैं वो जस्ट बॉडी से स्किन के बाद वाला पार्ट होता है, लेकिन उसके बाद और होती हैं जो उनको हम विंग्स कहते हैं। और वो कहाँ तक होती हैं? टेल, पूंछ तक होती हैं। दे हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई एंड टू चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। वे
जो विंग फ्लाइट फैदर होते हैं वो पक्षी की क्या करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं और दिशा चेंज करने में। आप देखते हैं ना, जब पक्षी उड़ते हैं तो वो किसी भी दिशा में मुड़ जाते हैं, तो जो फ्लाइट फैदर होते हैं वो उनकी डायरेक्शन चेंज करने में उनकी हेल्प करते हैं जब वो उड़ते हैं। दीज फैदर आर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग। जो ये फ्लाइट फैदर होते हैं ये क्या होते हैं, मजबूत होती हैं, जो उड़ने में पक्षियों की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, हाउ बर्ड्स फ्लाई। पक्षी कैसे उड़ते हैं? क्या आप उड़ सकते हो? नहीं। हम उड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन पक्षी उड़ सकते हैं। अब वो कैसे उड़ सकते हैं? अ बर्ड कैन फ्लाई बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी दैट कैन कट थ्रू द एयर ईजीली। जो बर्ड की बॉडी होती है, आपने देखा होगा कि बोट शेप, नाव देखिए हम सब ने, उसके शेप की तरह की होती है, जो कि क्या करती है, दैट कैन कट थ्रू द एयर ईजिली। जो हवा होती है उसको आराम से क्या कर देती है, कट कर देती है, काट कर वो आगे निकल जाती है। इट हैज़ विंग्स विद फैदर दैट आर अटैच्ड टू द बॉडी विच हेल्प टू मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन। और जो इनके पंख होते हैं, जो बॉडी से जुड़े हुए होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके पंख होते हैं, उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके जो फैदर होते हैं, विंग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अप एंड डाउन उड़ते हैं। उड़ते हुए आपको कभी ऊपर की तरफ जाते हैं और वो कभी नीचे की तरफ जाते हैं। इट हैज़ लाइट एंड होलो बोन्स विच रिड्यूस इट्स वेट। और जो इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत हल्की, लाइट एंड होलो, हल्की एंड खोखली होती हैं अंदर से, उनमें वेट नहीं होता है, जो कि उनके वज़न को क्या करती हैं, कम कर देती हैं, पक्षियों के वज़न को। द बर्ड्स टेल हेल्प्स इट टू चेंज डायरेक्शन। और जो पक्षियों की पूँछ होती है, टेल होती है, वो उनकी दिशा को चेंज करने में उनकी हेल्प करती है। अ बर्ड perch on a tree jump forward and flap its wings many times because it starts flying। जब एक जो पक्षी होता है, आपने देखा होगा कि पक्षी जो एक पेड़ पर बैठा हुआ है, वो जब उड़ना शुरू करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अपने जो विंग्स हैं उनको फड़फड़ाना शुरू कर देता है, अप एंड डाउन करता है। दिस मूवमेंट ऑफ द विंग्स इज कॉल्ड फ्लैपिंग। और जो ये मूवमेंट होता है जब वो उड़ने के लिए अपने जो पंख होते हैं उनको फड़फड़ाना शुरू कर देता है, तो उस मूवमेंट को हम फ्लैपिंग कहते हैं। फ्लैपिंग द विंग्स हेल्प बर्ड्स टू मूव हायर इन द एयर। जो फ्लैपिंग जब वो फ्लैपिंग बर्ड स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये पक्षियों को ऊपर तक ले जाने में, ऊंचाई तक ले जाने में उनकी हेल्प करते हैं। वंस द बर्ड रीचेज द करेक्ट हाइट। और जब पक्षी एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, इट्स स्प्रेड्स इट्स विंग्स टू फ्लाई। और ये अपने पंखों को क्या कर लेते हैं, फैला लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लाइडिंग। और हम इसको क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग कहते हैं। द बर्ड डज नॉट फ्लैप इट्स विंग्स एज ऑफन वाइल ग्लाइडिंग। और जब पक्षी एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और वो ग्लाइडिंग की सिचुएशन में, अपनी स्थिति में होते हैं, जब उनके पंख होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं, तो वहाँ पर वो फ्लैप नहीं कर सकते, फड़फड़ा नहीं सकते, फड़फड़ाते नहीं हैं। इट यूजेस इट्स फीट एज अ ब्रेक। और जो उनके पैर होते हैं, फीट जो होते हैं, वो उनको एक ब्रेक, रोकने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज बच्चों हमने पंखों के फैदर्स के बारे में जाना है और बर्ड्स कैसे उड़ते हैं हमने उनके बारे में जाना है।